लालची पॉलिटिशियन नेता का इलेक्शन मैनिफेस्टो। सूरत में सुरेंद्र पाटिल नाम का एक पॉलिटिशियन रहता था। वो इलेक्शन में जीतने के लिए नए नए प्रकार के प्रचार करने लगा। इलेक्शन में लोगों के बीच कैंपेन करते वक्त सुरेंद्र पाटिल, मेरे प्यारे गांव वाले, मेरे भगवान हो आप, कल मेरे घर पर रोशनी देने वाले सूरज हो आप, मेरी उम्मीद की किरण हो आप, आपके लिए ही मैं ये इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। आपकी सेवा करने के लिए मैं इस जीवन को त्याग करना चाहता हूँ। आपका अमूल्य वोट मुझे डालकर अखंड मेजॉरिटी से मुझे जिताओगे कहकर आशा करता हूँ। आप तो जानते हो ना, मेरा चिन्ह है हवा, हवा के चिन्ह पर ही वोट दीजिए। यूं कहा। तब मुन्ना नाम का एक वोटर, ये क्या है जी, आप बस ऐसे ही पूछे तो आपको वोट कौन देगा जी? दूसरे पार्टी वाले देखिए एक एक को गिफ्ट्स दे रहे हैं, फिर आपको भी कुछ ना कुछ तो देना होगा। आपको वोट डालना चाहे तो। यूं कहा। तब सुरेंद्र पाटिल, सच है, आप जो बोल रहे हैं वो सच है। मैं आप लोगों को कुछ दूंगा तभी तो आप मुझे वोट डालेंगे ना। मेरा चिन्ह है हवा, इसलिए आप घर पर ठंडा महसूस करें, इसलिए हर एक घर को एसी दूंगा। सब खुशी से ठंडे वातावरण में रह सकते हैं। सबको एक एक पॉट बिरयानी दूंगा, खाकर खुश रहिए। सबको ब्रांडेड सॉक्स, ब्रांडेड शूज दूंगा। मेरा जितना और कोई नहीं कर सकता है। कहकर सबको बुलाकर लोगों को अलग अलग गिफ्ट्स बांटा। सब कूद कूद कर लेने लगे। गिफ्ट लेने वाले लोगों से सुरेंद्र पाटिल, ये लीजिए गिफ्ट्स, मुझे कसम दीजिए, मेरे हवा के चिन्ह को ही वोट दीजिए। कहकर सबसे कसम दिलवाया। इलेक्शन पूरे हुए, रिजल्ट्स आए। सुरेंद्र पाटिल हार गया था। सर पर हाथ रखकर रो रहा था। सुरेंद्र पाटिल की पत्नी, तभी बोली थी मैं आपको, तुम्हें कोई वोट नहीं देगा। क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? मेरी बात तो सुनते ही नहीं। अगर मेरी बात मानते तो हमारे पैसे तो बच जाते। यूं बोली तो सुरेंद्र पाटिल, हमारे पैसे कहीं नहीं गए। जो हमें वोट नहीं दिए उन लोगों को मैं छोड़ूंगा क्या? क्यों? हम जो गिफ्ट्स दिए वो वापस लेकर आते हैं। चलो चलो रे। कहकर अपने आदमियों को लेकर लोगों के पास गया। अब सारे लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। सुरेंद्र पाटिल, देखो मैं हार गया हूँ, इसलिए मैं जो सारे गिफ्ट्स दिया वो रिटर्न दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। कहकर एक एक को मार मार कर गिफ्ट्स वापस ले रहा था। सब हे भगवान, अरे हे भगवान कहकर रोते हुए उसके गिफ्ट्स उसे वापस देने लगे। तब सबके जैसे ही गिफ्ट लेने वाला मुन्ना उसके पास आया। मुन्ना से सुरेंद्र पाटिल, अरे तुम ही हो ना जिसने कहा गिफ्ट चाहिए और मुझसे गिफ्ट्स दिलवाए, फिर क्यों मुझे वोट नहीं दिया? और तो और एक भी वोट नहीं आया रे मुझे। यूं कहा तो मुन्ना, श्रीमान पॉलिटिशियन जी, आप किस चिन्ह पर वोट देने के लिए बोले? यूं पूछा तो सुरेंद्र पाटिल, वही तो हवा का चिन्ह कहा था ना। तब मुन्ना, तो हम वहाँ जाकर पूरा ढूंढे, सारे चिन्ह दिखाई दिए, लेकिन आपका हवा का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। सुरेंद्र पाटिल, हाँ रे, हवा तो कहीं दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए हवा का चिन्ह नहीं था। मुन्ना, तो फिर जो दिखाई नहीं देता है वो हवा को कैसे वोट देते हैं? इसलिए सोचा कि हवा कहाँ से आती है? पेड़ से। इसलिए नीचे मौजूद पेड़ के चिन्ह को ही हम सब दबा दबा कर वोट दिए थे। आप ही चिन्ह अच्छे से नहीं करवाए तो हमें बोल रहे हो? यूं कहा तो सुरेंद्र पाटिल, हे भगवान, मेरा हवा का चिन्ह ही मेरा हवा निकाल दिया रे। अब से ये हवा का चिन्ह मुझे नहीं चाहिए, तुरंत ये चिन्ह को बदलना होगा। कहकर जोर जोर से चिल्लाया। ऐसे सुरेंद्र पाटिल को देखकर उसकी पत्नी, ऐसे बददिमाग से शादी की तो मेरी जायदाद लुटा रहा है, हाँ कमीना, कहकर उसे जोर से मारने लगी। मैजिकल चिकन गोल्डन एग्स। एक गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप का देहांत हो गया था तो वो अपने बुआ कामिनी के पास जाके रहने लगा। कामिनी ने उसका पढ़ाई बंद करा दिया और उसे बिना वेतन के नौकर बनाकर उससे सारे घर का काम कराने लगी, जैसे बर्तन मांजना, घर का झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना जैसे काम वगैरह कराती थी। ये सब काम तो कराती थी, पर इसके साथ साथ करण से एक बहुत जरूरी काम कराती थी। वो करण से अपने लिए मूंगफलियां छील के देने को कहती। कामिनी 24 घंटे झूले में बैठकर वो मूंगफलियां खाती रहती थी। करण उसके लिए मूंगफलियां छील कर देता था, पर कामिनी उसे स्वाद चखने के लिए भी एक फली भी नहीं देती थी। एक बार यूं हुआ कि कीड़ों के कारण उस गांव में मूंगफली की फसल नहीं उगी। कामिनी को खाने के लिए उस गांव में मूंगफली कहीं नहीं मिला।
उससे रहा नहीं गया और कामिनी करण से, सुनो, मिर्जापुर के हाट में मूंगफलियाँ बेच रहे, सुना है? पता नहीं भगवान को मुझसे किस बात की नाराजगी है। इस गांव में कहीं भी मूंगफली नहीं मिलता। तुम तुरंत मिर्जापुर के हाट में जाओ और अच्छे स्तर के मूंगफलियाँ एक बस्ता खरीद कर ले आओ। और सुनो, उसे लाने के लिए ऑटो और बस के पैसे खर्च ना करना, खुद ही लेकर आना। जल्दी जाओ। कहकर उसे भेज दिया। करण पैदल चलता हुआ मिर्जापुर पहुंचा। हाट में उसने तोलमोल की और एक बोरी मूंगफली खरीदा। उस बोरी को अपने सिर पर रखकर गांव के लिए चल पड़ा। बोरी भारी होने के कारण उसे रास्ता दिखाई नहीं दिया और वो जंगल की ओर चल पड़ा। जब उसे वजन नहीं उठाया गया तो उसने बोरी को एक पेड़ के नीचे उतारा। उस पेड़ के ऊपर एक भूत और भूतनी कई सालों से रहते थे। उन दोनों की नजर उस बोरी पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि किसी तरह उस बोरी को हड़पना होगा। वे दोनों पेड़ के नीचे उतरे। भूत करण से, ए लड़के, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। तब करण बिल्कुल नहीं डरा और अरे वाह, क्या गाते हो तुम, और थोड़ी देर गाओ ना प्लीज। तब वे दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने हमेशा हमको देखकर डर कर भागने वाले को देखा है। यूँ हमें किसी ने उल्टा जवाब नहीं दिया। यहाँ हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तुम्हें वो मधुर संगीत लगा। ये कैसे संभव है? अरे तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारे चिल्लाने से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कामिनी बुआ के पास रहता हूँ। उनके सामने तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। अच्छा, वो कामिनी बुआ हमसे भी डरावनी है क्या? ये कैसा हो सकता है? मेरी बुआ इस बोरी में रखे मूंगफलियाँ खाती रहती है, यही उनके डरावने शक्ल का राज है। बेटे, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, वो मूंगफली की बोरी हमारे पास छोड़कर चले जाओ। अगर हमें देखकर लोगों को डर ना लगे तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी ना बेटे। ना बाबा, अगर मैं ये बोरी लेकर घर ना पहुँचा तो मेरी बुआ मुझे मार डालेगी। हमें मुफ्त में देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बदले में ये लो ये मुर्गी, तुम इसे ले जाओ। क्या मुर्गी? अगर मैं इस मुर्गी को ले जाकर अपने बुआ को दूं तो पहले वो मुर्गी को खा जाएगी, फिर मुझे बिरयानी बनाकर खा जाएगी। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है बेटा, ये सोने के अंडे देती है। करण ठीक है कहकर उस मुर्गी को लेकर चला गया। वो उस मुर्गी को लेकर घर पहुंचा। करण को बिना मूंगफली के बोरी के आते हुए देखकर कामिनी गुस्से से, तुम्हारी ये हिम्मत कि बिना मूंगफली के बोरी के तुम घर लौटो। तब करण अपनी बुआ से, बुआ जी मुझ पर नाराज ना हो, कहकर उस मुर्गी को दिखाते हुए जो हुआ सब बताया। कामिनी बहुत खुश हुई। वो मुर्गी हर रोज सोने के अंडे देने लगी। कुछ दिनों बाद कामिनी यूं सोचने लगी, एक बोरी मूंगफली के बदले ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ले आया, मैं एक ट्रक भरकर मूंगफलियां ले जाऊंगी और उस भूत से और भी ज्यादा इनाम लेकर आऊंगी। यूं सोचकर वो घर से चली गई। यूं कई दिन बीतने के बाद भी कामिनी घर नहीं लौटी। मुर्गी के दिए हुए सोने के अंडे करण हर रोज बेचने लगा। इस तरह वो बहुत बड़ा धनवान बन गया, अच्छा घर बनाया और स्कूल भी जाने लगा। यूं कई साल बीत गए। करण बड़ा हो गया। वो किसी काम से एक दिन शहर गया और लौटते हुए उसी जंगल के रास्ते से आया। तब उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक औरत मूंगफलियां छीलकर एक कटोरी में डालकर दे रही थी। उस औरत को देखकर करण, बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? जानती हो आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपका ये हाल कैसे हो गया? क्या बताऊं बेटा, लालच में आकर मैं यहाँ फंस गई। मैं ट्रक भरकर मूंगफलियां ले आई
और सोचा कि काफी अच्छे अच्छे इनाम मिलेंगे, पर यहाँ जब मैं आई तो भूत ने मुझे देखकर, तुम्हारी वजह से मेरी भूतनी पत्नी का बहुत लाभ हुआ, पर उसके लिए मूंगफलियां छीलते छीलते मेरी जान निकली जा रही है। तुम सही समय पर आई हो। इस ट्रक में जितने मूंगफलियां है हर रोज तुम उसको छील कर देती रहो, नहीं तो वो हम दोनों को मार डालेगी। अब क्या बताऊं बेटा, तब से हर रोज ट्रक भर भर कर मूंगफलियां आती है और मैं उसे छील कर देती रहती हूँ। तब करण तुरंत उन भूतों के पास गया और हे भूत, तुमने जो मुर्गी दिया था उसके वजह से मेरा काफी फायदा हुआ है। यही हमारी कामनी बुआ है। कृपा करके आप इन्हें छोड़ दो। मैं आप दोनों के लिए हर रोज छिले हुए मूंगफलियां भेजूंगा। ये बात सुनकर दोनों भूत खुश हुए और कामनी को छोड़ दिया। करण अपने बुआ को लेकर अपने घर लौटा। कामनी अपने घर को देखकर बहुत खुश हुई। करण हर रोज उन दोनों भूत को मूंगफलियां बेचने लगा। सब खुशी खुशी जीने लगे।